हेलो दोस्तों। तो आज हम टाइप परसेंटेज का टाइप 6 करेंगे। इससे पहले टाइप 4 कर दिए हैं। आज हम परसेंटेज का टाइप 6 करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हम टाइप 5 में आप लोगों को सारे सवाल बताए थे, उसी तरह आज हम टाइप 6 में भी आप लोगों को सवाल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी पहले सवाल क्या करें टाइप 6 की, ठीक है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मदों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मदों की संख्या कितनी थी? देखिए, पहले सवाल में कह रहा है ना कि दो दो प्रत्याशी थे। दो प्रत्याशी थे एक चुनाव के लिए। तो पहले हम लिख लेते, पहले उनका नाम लिख लेते हैं। पहला को हम मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। तो पहला क्या था? ए और दूसरा कितना था? बी था। मान लिए ना, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। हम ए और बी मान लिए, ठीक है। एक को उसमें से कितने कितने प्रतिशत मत मिले? 40। तो मान लेते हैं ए को कितने मिले? 40% मिले, ठीक है। ए को जब 40% मत मिले हैं और दो ही प्रत्याशी हैं, तो बी को कितने मिले होंगे? 7% मिले होंगे। 7% मिले होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या अपने में 100% होती है, तो 40% जब ए को मिला है तो 7% बी को मिला होगा। तो और आगे क्या कर रहा है? 40% तो मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मदों से हार गया। और इसके बराबर में कर देते हैं 298 मद, ठीक है। मतलब वो 20 से, जो ए है ना, वो 20 से 20% तो से हारा है। और 20% से हारा है, 20% मदों से हारा है। लेकिन उन 20% मदों की जो संख्या है वो कितनी है? 298 है, ठीक है। तो हम घटा लेते हैं, तो कितना आएगा? 20% आएगा। जब हम बी को घटाएंगे ए से तो कितना आएगा? 20% आएगा। और बराबर कितना हो जाएगा? 298 हो जाएगा ना। इतने मदों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मदों की संख्या पूछ रहा है कि हम लोगों से कि उस चुनाव में कितने मत डाले गए थे। तो जो 20% का मान इतना है, तो 1% का मान क्या होगा? इतने बता में 20, इसके बता में 20 कर देंगे तो हो जाएगा 288। 298 बता में 20 करेंगे ना, तो 1% का मान निकल जाएगा। और उसी में अगर हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं तो 20% का मान निकल जाएगा। तो बता में 100 कर देते हैं, प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। और अब इसमें 20 से भाग दे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। और 5 से इसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो कितना होगा? 8 × 45 और 0 ऐसे लगा 4। 8 9 8 8 9, अरे 5 5 9 45 और 4 49, 10 और 4 14, 10 4 14, 1490 पड़ा था, ठीक है। 8 39 और 45 4 49 50 10 14, ठीक है, 1449। हाँ, तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। पहले सवाल को हम लोग देख चुके हैं, अब देखते हैं दूसरी सवाल हम लोगों की क्या कर रही है, ठीक है। तो दूसरी सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया था लिए फिर से एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें उनमें एक को 7% मत मिले और वह 1600 मदों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मदों की संख्या पूछ रहा है। ये भी सवाल पिछली जैसी है। पहले आप लोग वीडियो को एक बार रोक के स्टॉप करके फिर लगाइए। यदि नहीं लगता है तो हमारे इस सवाल को बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। तो चलिए देखते हैं सवाल को दूसरी क्या करिए। पहले तो हम पहले क्या करें, 2 उम्मीदवार थे ना, तो मान लेते हैं इस बार हम लोग अलग अलग मानेंगे। एक को मान लेते हैं एक्स और एक को मान लेते हैं वाई। उसमें से एक को कितना प्रतिशत तो मिला? 7%। यक्स को 7% मिला कि वाई को मिला
आप लोग ये मत सोचिए, आप लोग किसी को भी 7% दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दे देते हैं यक्स को 7% उत्तर मिले, और वह 1620 एक को जब 7% उत्तर मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। 40% उत्तर मिले होंगे, और वह 1600 मतों से जीत गया। कितने सौ मतों से जीत गया? 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है हम लोगों से। ये भी सर पिछली जैसी है, ठीक है। आंसर बस अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है ना। तो 20% का मान कितना दिया है? 1600 दिया है ना, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए 40% एक को मिल गया, तो 7% जब एक को मिल गया है तो दूसरे को 40% मिलेगा। और क्या करा है वह 1600 वोटों से जीता है, मतलब 40% अगर इसको भी मिला होता तो ये तो बराबर होते ना। लेकिन 20% जो अधिक मिला है उसी का मान ने यहाँ पे 1600 दिया है। तो 20% का मान कितना दिया है? 1600 दिया है। तो 1% का मान कितना होगा? तो 1% का मान निकालने के लिए हम कर देंगे 1600 बटा में 20 कर देंगे, ठीक है। और 100% का निकालने के लिए हम इसी में 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 जो परसेंटेज में है इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? बता में इसे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और आप लोग तिर्यक गुणा तो जानते हैं, इससे इसमें गुणा और इससे इसमें भाग। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया एक बार में, कट गया 5 बार में। 16 5 80, 16 5 80, और फिर 3 0 2 0 लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है।